Good morning, students. I am Mamta Sharma, your science educator. Today we are going to discuss about our next the same chapter motion. Last video we have discussed about the motion, its type and basic terms of it, and one equation and graph all about. We have discussed in the last chapter. Right now I am going to discuss about the what are the next three equations of the motion and what is circular motion. All that we will discuss in this chapter right now. So look out this. In the first equation, we have learned velocity with the relation of its acceleration. The final velocity is a relation with acceleration, its relation with the time. So that was the first equation of the motion. Second equation, I have discussed you v square minus u square is equal to 2as. It is the relation between the चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस में चेंज इन वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वो चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट इक्वेशन इज व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. As you can see, when the distance is traveling, then it will directly affect on the time. So it is said in this equation. वो इस equation में बताया गया है. Now we will do some numerical portion of this chapter so that you understand it very clearly. This is the question 10 of your NCERT. In this numerical, we will discuss about how we can find out the acceleration when initial speed and final speed is given to you. So in this numerical one, it is said that a bus is going, ठीक है, एक बस आपकी जा रही है with a speed of 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है. सडनली इट अप्लाइज ए ब्रेक, ठीक है, अप्लाई करती है वो ब्रेक्स को. देन इसकी स्पीड टोटली कितनी हो जाती है, स्पीड विल बी 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड विद इन 5 सेकेंड्स कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है. इट्स मीन इसकी स्पीड डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज थी, इंक्रीज से इसकी सीधी डिक्रीज़ हुई है. दैट्स वाई वी हैव टू अप्लाई द अगेंस्ट फोर्स. जब भी हम अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं देन आवर एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव. ध्यान रखना बेटा, इट इज़ द सेड कि वेन एवर वी आर अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द मोशन, जब भी हम मोशन के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे द एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव. बिकॉज एक्सेलरेशन आपका बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन एक टाइप ऑफ फोर्स दैट ट्राई टू इंक्रीज और डिक्रीज द मोशन, ठीक है. रेट ऑफ मोशन मीन्स रेट ऑफ मोशन को एक्सेलरेशन या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा. बट व्हेन यू आर अप्लाइंग द ब्रेक्स, जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो इट विल डिक्रीज द मोशन. इट्स मीन इट विल बी नेगेटिव इन इट्स वैल्यू. सो राइट नाउ हाउ टू फाइंड इट. एज यू नो टाइम इज गिवन इन द सेकेंड्स, ठीक है, टाइम आपका सेकेंड्स में दिया हुआ है. दैट बट योर स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर. सो यू हैव टू चेंज इट इनटू द मीटर पर सेकेंड इट, ठीक है, आपको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा. एंड इन प्रीवियस वीडियोस आई हैव क्लियर यू दिस मेथड हाउ टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड. मैं लास्ट वीडियो में आपको ये बात समझा दी थी कि कैसे किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर सकते हो. फॉर दैट रीज़न यू हैव टू मल्टीप्लाई 5/18 इट, ठीक है, 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है. देन आफ्टर कटिंग इट इट वुड बी 200/9, ठीक है. कट करने के बाद ये आपका 200/9 आ जाएगा. इट वुड बी मीटर पर सेकेंड, ये आपकी मीटर पर सेकेंड में यूनिट आ जाएगी. नाउ सेम एज इट इज़ विद द अदर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर था. वी हैव टू कन्वर्ट इन मीटर्स पर सेकेंड. यू विल मल्टीप्लाई इन 5/18. 5/18 आता कैसे है, एज यू नो किलोमीटर पर आवर है तो वी हैव टू मेक द मीटर ऑफ इट. यदि आप मीटर बनाओगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और हावर का आपने क्या बनाने हैं, सेकेंड्स बनाने हैं. सो 1 हावर में 3600 सेकेंड्स होते हैं. व्हेन यू विल क्रॉस दैम इट वुड बी 5/18. इसीलिए हम सब कुछ मीन्स मिला करके हम क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. व्हेन विल मल्टीप्लाई इट देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्या है देखिए, बस फाइनल स्पीड जो है बस की इट इज़ 60 किलोमीटर. सो इट विल बी कन्वर्टेड बाय
5 by 18 you will write it, and it would be 50 by 3 मीटर पर सेकेंड. ये आपका 50 by 3 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. Now where next about the acceleration, we have to find the acceleration here. So what is the formula of acceleration? Final velocity minus initial velocity upon my time taken. It is the final velocity and it is the initial velocity divided by the time, it is the 5 second. So here you have taken the LCM. LCM लिया है, it is the 9 LCM आ गया आपको. So when you will divide it, it would be 3. So you will multiply it with 3. आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा. It would be remain same, ये आपका 200 रहेगा and divide by 9. So it would be, after cutting you will get the minus 10 by 9. The minus sign indicates that we have applied the opposite force. ये माइनस साइन आपका ये इंडिकेट करता है कि आपने अपोजिट फोर्स मोशन पे लगाया है. दैट्स वाई योर एक्सेलरेशन वैल्यू विल बी ऑफ नेगेटिव. इसीलिए आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू भी नेगेटिव रहेगी. ऑल ऑफ यू क्लियर दिस क्वेश्चन? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द 11th क्वेश्चन ऑफ यू of NCERT. In this question, the statement is given to you: a bus is starting from rest and it is going to velocity of the 40 किलोमीटर पर हावर. ठीक है, 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये बॉडी आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका या बस आपकी एक प्लेस पर पहुंचती है एंड इट चेंजेस द लास्ट स्पीड एज 40 किलोमीटर पर हावर. इसकी जो फाइनल स्पीड है ये आपकी 40 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से हो जाती है. नाउ इन दिस वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन. इसमें भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है. सो एज यू नो, टाइम इज़ गिवन फॉर यू 10 मिनट्स. मीन्स स्टार्टिंग बस आपकी जब स्टार्ट होती है, आफ्टर 10 मिनट्स उसको ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती हैं. ब्रेक अप्लाई करते ही, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो 40 की स्पीड होती है, वो तुरंत रेस्ट पे आ जाती है. सो द फाइनल स्पीड वुड बी 40 एंड इनिशियल स्पीड इज़ 0 हेयर. So we have to find out the acceleration value here. So what will you do? Initial velocity is 0 here, 0 kilometer per hour you can write. Final velocity is 40 kilometer per hour. It is the hour, but we have to change it in second. हमें इसको किस में चेंज करना है? सेकंड को चेंज करना है. That's why you have to convert this kilometer per hour into the meter per second. So it would be 100 by 9 मीटर पर सेकेंड. ये आपका क्या हो जाएगा? 100 by 9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. नाउ देन टाइम इज गिवन योर 10 मीन्स टाइम आपको 10 मिनट्स दिया गया है. सो यू विल मेक द सेकेंड्स ऑफ इट. यू विल मल्टीप्लाई द 1 मिनट हैव सेकेंड 60 सेकेंड्स. दैट इज़ वाई यू विल मल्टीप्लाई विथ 60. इट वुड बी 600 सेकेंड्स. ये आपके 600 सेकेंड्स हो जाएंगे. सो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? इट इज़ द v माइनस में u अपॉन टाइम. मीन्स फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन बाय इट. सो इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी, इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय द 600 सेकेंड्स और टाइम टेकन बाय इट. इट इज़ 100 by 9 हो जाएगा, बिकॉज ज़ीरो की वैल्यू तो आप एज ए ज़ीरो ही लगाओगे इसको. तो ठीक है जी, ये 0 हो जाएगा. तो एज इट इज़ 100 by 9 आ जाएगा. व्हेन यू विल कट इट, इट विल 1 by 54 आ जाएगा, बिकॉज 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगी. इट वुड बी 6. सो 9 6 54 होता है. 1 by 54 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा. इनवर्स 2 क्यों आता है इधर? बिकॉज इट इज़ द वेलोसिटी. वेलोसिटी आती है आपकी 1 मीटर पर सेकेंड इनवर्स 1. दैट इज़ टाइम. टाइम आपका 1 होता है. व्हेन इट विल गो टू अपवर्ड, जब ये आपका डिवीज़न में होता है, इट विल बी माइनस टू ईच अदर. फर्स्ट इट इज़ माइनस, पहले भी सेकंड आपका माइनस का है. इट इज़ आल्सो द सेकंड माइनस, तो इट वुड बी ms -2 मीटर पर सेकंड इनवर्स 2. इट इज़ द बेसिक SI यूनिट ऑफ द acceleration, and these are the 2 examples I have made you clear about the how to calculate the acceleration. Acceleration, I already told you, it's the rate of the change of the motion with respect to the direction. If it is going to be increase, then it would be positive. If it is going to be decrease, then it would be negative. So it depends on basically the motion. If it is going to be forward,
फॉरवर्ड होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यदि ये नेगेटिव होगा तो मतलब ये बैकवर्ड हो जाएगा. So that's all about the acceleration. It's examples all that I have sorted out you. So thank you and have a nice day. Do solve all type of questions of this type of questions. So it's your homework. Thank you and have a nice day.